गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। इस पूरे सीरीज में आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज मिलेगा। इस सीरीज को अगर आप देख लेते हो तो आपको और कोई कोर्स ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मार्केट को एनालिसिस करने का कुछ तरीका होता है। इस तरीकों में प्राइस एक्शन भी है। प्राइस एक्शन एक्चुअल प्राइस का एक लैंग्वेज है जिससे प्राइस आपके साथ बात करता है या आप प्राइस के साथ बात करते हैं। मेनली प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करके हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। दूसरा टाइप का एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो भी इंडिकेटर होता है वो प्राइस और वॉल्यूम से ही बनता है। यानी अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर को देख रहे हो तो वो आपको एंट्री और एग्जिट बाद में देगा, और प्राइस एक्शन को अगर आप समझ रहे हो तो आपको जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट मिलता है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो लीडिंग इंडिकेटर्स है, हम उस इंडिकेटर्स को भी प्राइस एक्शन के साथ मिला के यूज करेंगे ताकि हमें एनालिसिस करने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, जो एक्चुअली मार्केट का अकाउंट्स, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका डेट, उसका प्रोमोटर कैसा है, प्रोमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग्स है, ये सब के ऊपर डिपेंड करके फंडामेंटली एक शेयर को या मार्केट को जब एनालिसिस किया जाता है तब उसे फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेनली स्टैटिस्टिक्स से बनता है। एक शेयर का हो या इंडेक्स का हो, एक पर्टिकुलर साइकिल होता है और इस साइकिल को एनालिसिस करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। और एक होता है वेव एनालिसिस, यानी इलियट वेव एनालिसिस। वेव एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई है जो वेव एनालिसिस को ठीक समझता है, कोई है जो वेव एनालिसिस को ठीक नहीं समझता है। हम लोग इस सीरीज में मेनली प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और कुछ वेव के बारे में भी समझेंगे। अब समझते हैं कि मार्केट का फेज के बारे में। मार्केट में ज्यादातर 3 टाइप का फेज होता है। एक फेज होता है अप ट्रेंड में, यानी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। एक फेज होता है डाउन ट्रेंड का, यानी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। और एक फेज होता है कंसोलिडेशन का, यानी मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक रेंज के अंदर रेंज बाउंड है या साइडवेज है। इस कंसोलिडेशन फेज को 2 टाइप पे डिवाइड किया जाता है, एक एक्यूमुलेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है तब मार्केट थोड़ा टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है। इस साइडवेज रेंज पे जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, जो एक्चुअली मार्केट को चलाता है, वो लोग इस एक्यूमुलेशन फेज पे अपना पोजीशन बनाता रहता है। जब उसका पोजीशन बिल्डअप खत्म हो जाता है तो मार्केट पे एक अप ट्रेंड आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर टॉप लगता है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड पे आने से पहले एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है, जिस कंसोलिडेशन जोन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यानी एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। अब ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कुछ इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन काट करता है, कुछ इंस्टीट्यूशन अपना नया पोजीशन बनाता है उन लोगों के हिसाब से। जब भी आपको ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कंसोलिडेशन मिल जाए, उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट पे और एक नया अप ट्रेंड आता है, और अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे चला जाता है। चलिए इस चीज को चार्ट पे देखते हैं। अब देखिए, इस चार्ट में ये वाला हिस्सा है एक्यूमुलेशन का। जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसने यहाँ पे अपना पोजीशन बिल्डअप किया होगा।
उसके बाद हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद आया एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। मार्केट फिर से कंसोलिडेट किया और यहां ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन रिटेस्ट हुआ और मार्केट पे एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड के बाद और एक कंसोलिडेशन आया जिसे आप एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। उसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, फिर मार्केट एक नया हाई बनाना शुरू करेगा, यानी अप ट्रेंड पे जाएगा। अब चलते हैं ट्रेंड के ऊपर कि अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में, ये आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। कुछ मेथड है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेंड लाइन बना के देख सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बन रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और टेक्निकल मेथड्स पे आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट का अप ट्रेंड है, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा रहा है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है। इस मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसको आप मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है इन्वेस्टर और एक है ट्रेडर। इन्वेस्टर अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी पे इन्वेस्ट करता है और उस कंपनी के साथ ग्रो करता है। और जो ट्रेडर है वो भाव का खिलाड़ी होता है, उसको सिर्फ भाव पता है। जब ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे आ जाता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अब एक ट्रेडर को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ट्रेडर में से कुछ होता है स्विंग ट्रेडर, जो 3 महीने से 3 साल तक एक ट्रेडिंग कंटिन्यू करता है, यानी एक स्विंग्स को वो पकड़ता है। उसका ट्रेडिंग का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडर। अब इंट्राडे ट्रेडर कौन है? जो अपना ट्रेड एक ही दिन में शुरू करता है और एक ही उस पर्टिकुलर दिन के अंदर ही उस ट्रेड को खत्म कर देता है, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। और एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग पे 30 सेकेंड से 20 मिनट के अंदर वो एक ट्रेड खत्म कर देता है। हो सकता है को 30 से 40 सेकेंड तक ही रहे एक ट्रेड में, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा रहे उसके हिसाब से। तो 3 टाइप का ट्रेडर होता है, एक स्विंग ट्रेडर, एक इंट्राडे ट्रेडर, एक स्कैल्पिंग। अब इन्वेस्टर को अगर पूछोगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है तो बोलेगा अप ट्रेंड पे है। अगर वही मार्केट को एक स्विंग ट्रेडर को पूछोगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड पे, तो बोल सकता है कि मार्केट अभी साइडवेज है। यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट को एक ट्रेडर अप ट्रेंड में देख रहा है या कंसोलिडेशन पे देख रहा है या डाउन ट्रेंड पे देख रहा है। और एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार उसका चार्ट का टाइम फ्रेम होता है। यानी इन्वेस्टर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे काम करता है, स्विंग ट्रेडर डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता है, और एक इंट्राडे ट्रेडर डेली 15 मिनट और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ही ज्यादा काम करता है। और जो स्कैल्पर होता है वो 5 मिनट और 1 मिनट पे अपना डिसीजन लेता है। ट्रेंड हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम अलग होता है। अब बात करेंगे स्विंग्स के बारे में कि प्राइस का स्विंग्स क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह लो प्राइस एक्शन का बेसिक है स्विंग एनालिसिस, यानी आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को पहचानना आना चाहिए। जब भी मार्केट चलता है वो एक सीधे डायरेक्शन पे ऊपर और सीधे डायरेक्शन पे नीचे कभी नहीं आता, वो स्विंग बनाते हुए चलता है। यानी एक बार ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरीके से चलता है। जब वो स्विंग बनाता है तब इस वेव को जिस तरफ मार्केट जा रहा है, इस पहला वेव को आप कह सकते हो इंपल्सिव वेव,
और जो करेक्शन आता है इंपल्सिव वेव का उसे कहते हैं करेक्टिव वेव। यानी मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा है, अप ट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे है, उसके अंदर कुछ स्विंग्स होता है और स्विंग्स पे एक इंपल्सिव वेव होता है और एक करेक्टिव वेव होता है। अब इस इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव से हमको मिलता है एक स्विंग हाई और एक मिलता है स्विंग लो। जब भी मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो आप पकड़ लो कि मार्केट अब अप ट्रेंड की ओर जाएगा। मार्केट जब अप ट्रेंड की ओर जाता है तो नेक्स्ट एक इंपल्सिव वेव आता है, फिर एक करेक्टिव वेव आता है और उससे मिल जाता है दूसरा हाई और दूसरा लो। अब गौर से देखो, पहला जो हाई बना, दूसरा हाई उसके ऊपर बना, पहला जो लो बना, दूसरा लो भी उसके ऊपर बना, यानी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जो पहला हाई है और पहला लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी पहला हाई के ऊपर मार्केट और अगर एक हाई लगा दे तो हम लोग उसको कहते हैं हायर हाई, यानी वो फॉर्मेशन को हम हायर हाई फॉर्मेशन कहेंगे। फिर जब एक करेक्टिव वेव आता है तो एक नया लो बनता है। जो लो अगर प्रीवियस लो के ऊपर है तो हम उसे कहेंगे हायर लो। फिर दूसरा स्विंग में इंपल्सिव वेव जब एक नया हाई बनाएगा, अगर वो हाई प्रीवियस हाई से ऊपर हो तो हम उसे और एक हायर हाई बोलते हैं। और एक करेक्टिव वेव से हमें मिलता है एक स्विंग लो। वो लो अगर प्रीवियस लो से ऊपर है तो हम उसे बोलते हैं हायर लो। यानी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन पे ऊपर की तरफ चलता रहता है। अब गौर से देखो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है हायर हाई हायर लो बनाते हुए। फिर उसके बाद आएगा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, कंसोलिडेशन होगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो मार्केट जाएगा नीचे की ओर। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब ये जो पहला और दूसरा स्विंग से दो लो मिलता है, हम अगर उस दो लो पे एक लाइन बना दे और उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दे तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। यानी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट दो लो के जरूरत होता है। यानी आप जब ट्रेंड लाइन बनाओगे तब देखना कि पहला स्विंग का लो और दूसरा स्विंग का लो, उस दो लो जो हायर लो बन रहा है, ये भी एक हायर लो है और ये भी एक हायर लो है, दो हायर लो को टच करा के अगर एक लाइन को आप एक्सटेंड कर देते हो तो आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है हायर हाई बनाते हुए, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकडाउन हुआ और लोअर लो बनने लगा। यानी ये था हाई, ये था लो, ये था हायर हाई, ये था हायर लो, नेक्स्ट और एक हायर हाई और हायर लो। पर जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तब नया हाई नहीं लगता, प्रीवियस जो हाई लगा है और लो लगा है उसके अंदर ही मार्केट घूमता रहता है। जब भी प्रीवियस लगा हुआ लो का ब्रेकडाउन हो जाता है और मार्केट नीचे की ओर आने लगता है तब बनता है और एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, पहले एक लो बनता है, फिर उसका एक करेक्टिव वेव आता है, फिर एक हाई बनता है। दूसरा जो इंपल्स वेव आता है वो जब इस लो के नीचे चला जाए तभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। यानी आप यहां पे पोजीशन बना सकते हो डाउन ट्रेंड वाला, डाउन के साइड पे। जब भी ये प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो और एक लोअर लो बनेगा, यानी ये वाला लो पहले लो से नीचे है, और जब उसका एक करेक्शन आएगा तो एक
लोअर हाई बनेगा, क्योंकि प्रीवियस जो हाई बना था उसके नीचे बना है, इसलिए लोअर, और एक करेक्टिव वेव है, वो एक हाई बना रहा है, मार्केट को एक हाई पॉइंट दे रहा है, तो लोअर हाई। उसके नीचे जब जाएगा और एक लोअर लो बनेगा, फिर एक करेक्टिव वेव आएगा जो एक लोअर हाई बनाएगा, जो पहले वाला हाई से नीचे होगा, फिर एक इंपल्स वेव आएगा। ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। इस फॉर्मेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट हायर हाई पे है तो अप ट्रेंड पे है, लोअर लो पे है तो डाउन ट्रेंड पे है। अगर एक ही हाई और लो के अंदर घूम रहा है तो कंसोलिडेशन यानी साइडवेज जोन पे है। एक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आएगा। स्विंग ट्रेडर ज्यादातर जब पोजीशन बनाते हैं वो इस एक स्विंग को देखता है, इस हाई को मार्क करता है और इस लो को मार्क करता है। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तब एक स्विंग ट्रेडर एंट्री करता है यहाँ पे ब्रेकआउट पे, और उसका स्टॉप लॉस होता है लो के नीचे यहाँ पे ऐसे। मार्केट को छोड़ देता है नेक्स्ट स्विंग्स बनाने के लिए। जब तक मार्केट साइडवेज होके ब्रेकडाउन नहीं देता वो उसका ट्रेड कंटिन्यू करता है। पर एक इन्वेस्टर ये सब एनालिसिस करता नहीं है। वो एक कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, वो कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी का फिनेंस कैसा है, क्या कंपनी ऊपर जा सकता है या नहीं। इस एनालिसिस के बेस पे वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। इसके आगे प्राइस एक्शन पे आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। हर एक जो कैंडलस्टिक बनता है वो प्राइस को बोलता रहता है, यानी कैंडलस्टिक से आप समझ सकते हो कि प्राइस किधर जाना चाहता है। इसके जो सेकंड एपिसोड में बनाऊंगा उस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक के बारे में बातें करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा कैंडलस्टिक होता है, पर हम लोग सब कैंडलस्टिक को ज्यादातर इग्नोर करते हैं। कुछ स्पेशल कैंडलस्टिक होता है जिसको हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं। जो कैंडलस्टिक बन जाए तो हम पकड़ लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो कि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आए तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। और लाइक करना मत भूलना।